क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स सेक एक्स ये आपका फंक्शन है, एक्स बराबर जीरो पे इसकी लिमिट चेक करनी है। देखो करोगे क्या, वैसे भी आप जनरली अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो ये जीरो हो जाएगा, बट सेक जीरो आपका वन होता है क्योंकि कॉस जीरो आपका वन होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो को हम एक्स अपॉन कॉस एक्स भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये जीरो होगा और नीचे भी कास जीरो ही होगा, ठीक है। तो जीरो बट कास जीरो की वैल्यू वन आती है। अगर ये भी जीरो हो रहा होता तो हम इसको ऐसे सॉल्व ना कर पाते, ठीक है। तो वन जीरो जीरो आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर। चलो यहाँ पे देखो भैया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू है, फंक्शन है आपका टेन टू एक्स, और ये टोटल पे अपान होगा ना, ये टोटल पे अपान है, एक्स माइनस पाई बाई टू टोटल अपॉन है, ठीक है। फंक्शन है टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट करता हूँ तो हमारा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा। मीन हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हो भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, लिमिट अगर हम यहाँ पे एक्स को चेंज करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे यक्स को चेंज करें, यक्स को चेंज करने का मतलब ये होता है कि यक्स माइनस पाई बाई टू जो यहाँ पे लिखा है, जो आपका यक्स माइनस पाई बाई टू लिखा है उसको अगर थीटा सपोज कर लिया जाए, ठीक है। अगर यक्स माइनस पाई बाई टू को हम थीटा सपोज कर लें तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, क्या थीटा प्लस पाई बाई टू आएगी, बताओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पाई बाई टू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट आएगा ना, तो ऐसे केस में हम लिमिट को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो करेंगे क्या, एक्स माइनस पाई बाई टू को हम थीटा सपोज कर लेंगे, तो हमें यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो थीटा प्लस पाई बाई टू मिल जाएगी, बताओ, ठीक है ना। और जब हम एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे, when x इज इक्वल टू पाई बाई टू, जब हम x की वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे इस वाले फंक्शन पे, तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी भैया, बताओ। थीटा किधर हमारा टेंस टू होगा, जीरो की तरफ नहीं होगा, समझो ध्यान से। x माइनस पाई बाई टू को हमने एक दूसरा फंक्शन सपोज कर लिया थीटा, तो x माइनस पाई बाई टू को अगर हमने थीटा सपोज कर लिया तो मुझे x की वैल्यू थीटा प्लस पाई बाई टू मिलेगी। लिमिट हमारी x टेंस टू पाई बाई टू है, यानी कि हमने अगर फंक्शन को किसी दूसरे टर्म में अगर चेंज किया है तो लिमिट भी तो हमारी चेंज होगी। लिमिट पहले क्या थी, x टेंस टू पाई बाई टू, यानी कि अगर हम x को पाई बाई टू की तरफ, ठीक है, अप्रोच करा रहे हैं तो इस समय हमारा फंक्शन तो थीटा का होने वाला है ना, तो लिमिट भी हमारी थीटा में ही तो आएगी। यानी कि अगर हम x की जगह पाई बाई टू रखते हैं तो थीटा की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी, मिलेगी। अब ये देखो, ये फंक्शन हमारा क्या बनेगा, ये लिमिट थीटा टेंस टू जीरो नहीं हो जाएगा, थीटा टेंस टू जीरो हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन टू, एक्स की वैल्यू कितनी है, थीटा प्लस पाई बाई टू, अपॉन में ये कितना हो गया, थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, टेन टू का मल्टीप्लाई अंदर में करा दो भैया, तो टू इंटू पाई बाई टू प्लस टू थीटा और अपॉन में कितना, थीटा, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, ठीक है, दोनों जगह। तो ये हो गया आपका लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, टेन पाई प्लस टू थीटा अपॉन थीटा लिखा हुआ है। अगर ये भी कितना होता, बताओ, ये भी अगर पाई प्लस टू थीटा होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है, बताओ। आप ये पढ़े हो ना क्वाड्रेंट, तो टेन 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव ही तो होता है, तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, टेन कितना आएगा, ये टू थीटा ही तो होगा, और बाई थीटा, यानी कि क्या चाहिए मुझे,
मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए भैया, 2, ऊपर भी तो चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई तो 2 का डिवाइड। बताओ अब ये जो फंक्शन है आपका ये 1 बनाएगा, तो 2 × 2 हो गया। क्यों बनाएगा 1? क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan x by x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। देखो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपकी वैल्यू पुट करने पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यू देता है। लेकिन अगर ये कोई फंक्शन है तो कोई वैल्यू देगा, इनफाइनाइट वैल्यू तो नहीं देना चाहिए ना। तो ऐसे केस में करते क्या है कि ये अगर हम पुट करते हैं तो 0 हो जा रहा है, इसके लिए हम पूरे फंक्शन को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ x-π/2 को चेंज कर देते हैं किसमें, थीटा में। तो अगर हमारा x-π/2 हो जाएगा थीटा, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को थीटा प्लस π/2 कर दिया, तो जहाँ पे ये x था वहाँ पे थीटा प्लस π/2 हो गया। लिमिट भी हमारी चेंज होगी, फंक्शन चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज होगी। तो जब हम x टेंड्स टू π/2 करते हैं, जब ये π/2 करेंगे तो थीटा हमारा 0 नहीं हो जाएगा, तो थीटा 0 हो गया। बाकी जहाँ पे x था थीटा प्लस π/2, और जहाँ पे x-π/2 थीटा हो गया। बाकी ये 2 का मल्टीप्लाई करा देने पे आपका ये फंक्शन बन गया। तो tan θ/θ बनाया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, और ये इतनी वैल्यू आपकी 1 आती है, तो 2 × 2 आएगा।